लिए फिर इसको रोकना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से जी। पहला क्वेश्चन, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? क्या दोनों अंडाशय एक साथ काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, देखो काम कैसे करते हैं ध्यान देना। मान लो कि इसमें अंडाशय में पहले क्या अंडाणु का निर्माण हुआ, बहुत सारे अंडाणु का निर्माण हुआ तो बताओ इसमें भी निर्माण होगा? नहीं। जब इसमें निर्माण होगा तो इसमें निर्माण नहीं होंगे, इसमें निर्माण नहीं होंगे। तब पहला वीक, फर्स्ट वीक, तो एक पहला वीक में यानी 7 दिन पहले के शुरुआत का 7 दिन, शुरुआत के 7 दिन जो होते हैं ना वो अंडाणु निर्माण होने में लगते हैं। अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो क्वेश्चन पहला यही पूछेंगे कि अंडाणु का निर्माण होने में कितना टाइम लगता है? 7 दिन लगते हैं। कितना दिन लगता है? 7 दिन। और अगले 14 दिन मतलब कितना? 2 वीक। अगले 14 दिन होते हैं, अगले 14 दिन ये अंडाणु परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व मतलब मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर। जैसे ही अंडाणु परिपक्व होगा ना, सुनना ध्यान से, जैसे अंडाणु परिपक्व होगा एक एक करके कहां पहुंचेगा? यहाँ। कहां पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब के पास। कहां पहुंचेगी? जैसे जैसे अंडाणु परिपक्व होगा वो कहां पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब के पास। कहां पहुंचेंगे? यानी दूसरा और तीसरा सप्ताह में अंडाणु कहां पहुंच जाती है? फैलोपियन ट्यूब के पास। कहां पहुंच जाती है? फैलोपियन ट्यूब के पास। क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ दूसरे और तीसरे सप्ताह में अंडाणु कहां पहुंच जाती है? फैलोपियन ट्यूब में। अगले जो 7 दिन होते हैं यानी चौथा सप्ताह, अगले जो 7 दिन होते हैं ये अंडाणु खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? ये अंडाणु खराब हो जाती है। खराब होने के बाद जो अंडाणु होती है बाय मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू बॉडी से क्या हो जाती है? बाहर। तो बताओ मासिक धर्म जो होती है कितने दिन का होती है? 28 दिन का होती है। बोलते हैं ना मासिक मतलब महीना, मासिक का मतलब क्या होता है? वो कितने दिन का होती है? 28 दिन का होती है। ठीक है, अब इस दौरान, अब ये मेन पॉइंट है, पहला का क्वेश्चन यही पूछेंगे कि मासिक धर्म कितने दिन का होते हैं? 28 दिन। पहला दिन में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होगा। दूसरा और तीसरा सप्ताह क्या होते हैं कि परिपक्व होगा। परिपक्व होने के बाद कहां पहुंचता है अंडाणु? फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचेगा। जैसे वो परिपक्व हो जाएगा और इस दौरान अगर उसको कोई स्पर्म नहीं मिलता है, सुनना ध्यान से, इस दौरान अगर अंडाणु परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, कहां पर पहुंच गया है? फैलोपियन ट्यूब का। इस दौरान यहां से अगर कोई स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म आते हैं और इसको क्या होता है? देखो स्पर्म यहां से आएगा ना तो 2 रास्ता देखेगा, एक तो जाएगा इधर की ओर और एक जाएगा इधर जाएगा, तो इसको कुछ मिलेगा जी नहीं। इधर जो जाएगा स्पर्म वो टोटली क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और इधर जो स्पर्म जाएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना, इधर जो स्पर्म जाएगी अगर वो दूसरा तीसरा सप्ताह के दौरान पहुंचती है तो ये किससे मिलेगा? अंडाणु से। और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछेंगे कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब तुम लोग एक क्वेश्चन हमको बताना ध्यान से कि निषेचन की क्रिया कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे हैं, बताइए निषेचन की क्रिया कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब। अगर इस दौरान कोई भी स्पर्म यहां से नहीं आती है तो ये अंडाणु क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगा तब मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल की द्वारा क्या होती है? बॉडी से बाहर चल जाती है। क्या हो जाती है? बाहर चल जाती है। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं इसका टाइम ऊपर नीचे किया जा सकता है। मान लो किसी का रनिंग वगैरह है, दौड़ वगैरह, डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, 10 दिन 5 दिन के ऊपर नीचे टाइमिंग इसको क्या किया जा सकता है? तय किया जा सकता है। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया? निषेचन की क्रिया कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में। कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। बताओ अब तुम लोग एक और क्वेश्चन बताना कि निषेचन की क्रिया होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है? पहला सप्ताह, दूसरा या तीसरा सप्ताह या चौथा सप्ताह? यानी अगर दूसरा या तीसरा सप्ताह के दौरान, दूसरा या तीसरा सप्ताह के दौरान इसमें अंडाणु कहां पहुंच गया जी? उस दौरान अगर कोई शुक्राणु आता है और इससे आकर मिलता है तभी निषेचन होगा। बताओ पहला सप्ताह में कोई शुक्राणु आएगा तो बताओ होगा निषेचन जी? लास्ट वाले सप्ताह में कोई शुक्राणु आएगा तो निषेचन होगा जी? नहीं होगा। यानी सबसे ज्यादा संभावना 99% कहां होती है? इस समय जो होती है ना, जो लास्ट वाले वीक में होता है, जो अंतिम सप्ताह, इस समय सारे अंडाणु मरने के कगार पर हो जाती है। मतलब सब लगभग खराब हो चुकी है। ठीक है, और जो बाई बॉडी बाहर निकल जाती है। ठीक है, इतना में किसी को प्रॉब्लम? अब आगे देखो यहाँ पर 3 हार्मोन बनती है। कितना हार्मोन बनती है? 3 हार्मोन बनती है, जिसका नाम है, यहां हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, एक का नाम है रिलैक्सिन। देखो कोई पूछेंगे बताओ, सुनो ध्यान से, कि मादा जननांग में कितने हार्मोन से बनते हैं? 3, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का काम है अंडाणु का निर्माण कराना। क्या काम करना? क्वेश्चन पूछेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? अंडाणु निर्माण कराने में सहायता करना। अंडाणु ही नहीं बनेगा तो बताओ कोई भी फीमेल क्या वो बच्चे को जन्म दिलवा सकती है? नहीं दिलवा सकती है। तो इसको बनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसको बताओ कौन बनाने का काम करता है? एस्ट्रोजन। अब क्या हुआ? एस्ट्रोजन अंडाणु बन चुके हैं, दूसरा से तीसरा सप्ताह में अंडाणु परिपक्व हो चुका है। बाय द वे उस दौरान क्या होते हैं कि कोई भी शुक्राणु आते हैं, और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो निषेचन होगी। निषेचन होगा तो क्या होगा कि जाएगा युग्मनज बनेगा। देखो सुनो ध्यान से, एक बताओ, एक होते हैं नर युग्मक, एक क्या होते हैं? और एक होते हैं मादा युग्मक। क्या होते हैं? मादा युग्मक। युग्मक मतलब अकेला, युग्मक का मतलब नर युग्मक मतलब कितना शुक्राणु की बात कर रहे हैं? एक। मादा युग्मक मतलब कितना? अंडाणु। जब ये दोनों मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। अब मिल जाएगा तो फिर किसका निर्माण करेगा? युग्मनज। किसका निर्माण करेगा? युग्मनज। अगले ही युग्मनज जो होते हैं अगले, अब यहाँ तो जो एक सप्ताह के बाद ये भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण। और जब तक बच्चा, सुनो ध्यान से, जब तक ये बच्चा, ये टेकाविक्ता की बच्चा है, क्या है ये? इसको भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक ये भ्रूण माँ के गर्भ में है तब तक इसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, उसको बच्चा नहीं कहते। जैसे ही वो बॉडी से बाहर आएगा तब उसको बेबी कहेंगे, नहीं तो उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो भ्रूण होते हैं ना, इसका सुना ध्यान से, इसका विकास कहाँ होती है? गर्भाशय में। क्वेश्चन पूछे बताओ कि बच्चे का विकास कहाँ होती है? गर्भाशय में। बताओ निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मासिक धर्म कितने दिन का होते हैं? 28। बताओ कोई से दौरान सबसे ज्यादा उसमें निषेचन होने की संभावना है? दूसरा से तीसरा वीक में। ठीक है, बताना बच्चे का विकास कहाँ होती है? गर्भाशय में। कहाँ होती है? गर्भाशय में। अब जैसे ये वाला क्या होगा कि 1 महीना तो कंप्लीट हो गया, अब अगले महीने ये अंडाणु यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ पर सेम उसी तरह से काम करना शुरू। यानी यहाँ से पहले खराब हुआ अंडाणु और यहाँ से शुरुआत हुआ। क्या हुआ? जैसे ही अंडा, देखो कैसे सर काउंट करें कि मेरा फर्स्ट वीक है कि सेकंड वीक है कि थर्ड वीक है? जैसे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाए, ये एक ड्यूरेशन में होती है 4 से 5, किसी में अलग अलग लोगों में वेरी भी करते हैं, 5 से 6, 6 से 7, 7 दिन तक मैक्सिमम ड्यूरेशन होते हैं। ठीक है, किसी में 2 से 3 दिन में भी हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होगा तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होगा, खत्म होने के बाद जो होता है स्टार्ट, वो हम वहां से हम लोग पहला सप्ताह स्टार्ट करते हैं। वहीं से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? पहला सप्ताह स्टार्ट करते हैं। इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अब हम आई तो हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। जब हाँ, इसको बोलते हैं क्या? एमनियोटिक सैक। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सैक। सैक का मतलब झोला ही होता है। सैक का मतलब क्या होता है? झोला। एमनियोटिक सैक, हाँ, झोला 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 झोला, एमनियोटिक सैक। और इसके अंदर जो द्रव भरे होते हैं उसका नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब सुना ध्यान से, तुम लोग सुने हो कभी कि बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, तो उसे जांच करवाना है कि मतलब लड़का है या लड़की है। ठीक है, होता है ना? तो उसमें जांच के लिए जो होता है ना, उस जांच की क्रिया को बोलते हैं एमनियोसेप्टिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेप्टोसिस करके, एमनियोसेप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोसेप्टोसिस के थ्रू क्या होता है? भ्रूण की जांच होती है। किसके जांच होते हैं? भ्रूण की जांच होता है, जिसको बोलते हैं एमनियोसेप्टोसिस। क्या बोलते हैं? उसमें क्या करता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है ना, जनरली देखो जांच डॉक्टर वगैरह करता नहीं है, करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो ज्यादा पुरुष प्रधान देश है हमारा। ठीक है, लड़का ठीक है, लड़की तो खराब। ठीक है, ऐसे करके मतलब तो इसमें जो द्रव भरे होता है उस द्रव से चेक होता है कि बच्चा का मेनली स्वास्थ्य पहले चेक होता है। तो स्वास्थ्य जब चेक करता है तो ये नहीं बता सकता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो वही एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा ही बताए जाते हैं बाय डॉक्टर के थ्रू। ठीक है, कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। जाओगे वहां पर, अब तो कैमरा है तो हम नहीं बोलेंगे, तो वहां पर तुम लोग को बताया जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इधर इधर देख लेना, ऐसे बोलेगा 600 रुपया, ऐसे बोलेगा 900 रुपया। 600 मतलब बी लिखा हुआ है ना जी, यानी लड़का है। 9 का मतलब जी ऐसी ना लिखाता है तो मतलब लड़की है। इससे तुम लोग को समझना होगा, डॉक्टर लोग ऐसे करते हैं। ठीक है,
600 900 का मतलब समझा, 600 दीजिए ना मैडम। अरे तो खुशी की बात है, 600 दीजिए, 900 दीजिए ना। ओहो दिक्कत हो गया नहीं, ऐसे करके बात होता है। तो 6 देखो 6 फिर भी 106 ऐसे नहीं लिखते हैं जी, B4 जी, ऐसे कर भी होते हैं पहले। लेकिन ये कानूनन मतलब पूरी तरह से प्रतिबंध है, नहीं भी करना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत सारे भ्रूण की हत्या होते हैं, और साफ साफ लिखे होते हैं कि भ्रूण की जांच करना एक कानूनन अपराध है, ठीक है, नहीं भी कराना चाहिए और डॉक्टर को बताने भी नहीं चाहिए। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो बताते भी नहीं है, ठीक है। आप बच्चे का आप स्वास्थ्य के बारे में पता करवाइए ना कि क्या उसको दिक्कत है। आप ये क्यों जान रहे कि मतलब लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। और इसके जब बच्चा, सुना ध्यान से, आप सुना ध्यान से, अब देखो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके बॉडी के अंग भी विकसित होते हैं धीरे धीरे। अब छोटा भी तो भ्रूण है, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो पहला महीने के दौरान फर्स्ट मंथ, ठीक है, 20 दिन, शुरुआत के 20 दिन सबसे पहले स्पाइनल वगैरह का निर्माण होते हैं। सुनना ध्यान से, पहले महीने के 20 दिन के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, स्पाइनल वगैरह बनेगा, ब्रेन वगैरह का विकास होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और लगभग 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीने के बाद उसका हृदय का निर्माण होता है, हार्ट, किसका निर्माण होता है। हार्ट जो होता है हमेशा दिनों रातों क्या करता रहता है जी, कभी रुकता है वो। जैसे ही हार्ट का निर्माण होता है तो उसके हार्ट का जैसे ही निर्माण होगा तो उसकी माँ को आने लगेगी उल्टी, क्या आने लगेगा, बोलते ना, हाँ, जैसे हार्ट बनना स्टार्ट होगा बच्चे को गर्भ में, तो उसको जो भी प्रेग्नेंट महिला होंगी तो उनको आना स्टार्ट होगा क्या, उल्टी आना स्टार्ट होगा, क्या होना ऐसा होगा। जैसे जाएगा, मूवी वगैरह नहीं देखते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं, अरे खुशखबरी मिठाई खाओ, नहीं बोलते हैं कभी, नहीं सुनिए तुम लोग, अरे ऐसे नहीं करते क्या, अरे उल्टी, अरे उल्टी मिठाई बांटना स्टार्ट कर, कोई बात है। तो जब कब उल्टी आते हैं, देखो जब बच्चे के हृदय का निर्माण होना स्टार्ट होंगे तो उसे क्या आना स्टार्ट होगा, उल्टियां आना क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा तो सब लोग समझ जाते हैं, अच्छा सही बात है ना, ये ऐसे करके हम लोग समझ जाते हैं। तो पहला 20 दिन में क्या होता है कि स्पाइनल वगैरह का निर्माण होगा। अगले 1 से 1.5 महीना में सबसे पहले क्या बनता है, हृदय, क्या बनते हैं, हृदय। अगले 2.5 से 3 महीना के बाद आंख, कान, नाक ये सब बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगले 2.5 से 3 महीना में क्या बनना हो जाए, आंख, कान, नाक स्टार्ट। अब वो अगले 3 महीना के जो बाद में महीना होता है तो लीवर वगैरह बनना स्टार्ट है। सबसे पहले हमारा मेन रूप से हृदय बनती है, क्या बनती है, हृदय। और जैसे हृदय पे देखो, कोई भी हमारे बॉडी में अनैच्छिक चीज आएगा ना हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उल्टी आना स्टार्ट। जैसे तुम इंजेक्शन ले लो तो उल्टी आएगा, इंजेक्शन लेना कभी लियो, कभी इंजेक्शन लोगो तो उल्टी ऐसा करता है, क्योंकि बॉडी में अचानक कोई भी नया चीज आएगा तो उसको उल्टी होगा। हृदय बनता है, वो काम करे क्या मतलब, तो उसके क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना नहीं समझे, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो बताओ अब क्या हुआ कि बच्चे को अब जन्म होने वाला है, क्या होने वाला है, जन्म होने के लिए बताओ उसे कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा उतर रहे होंगे, रिलैक्सिंग हार्मोन। अगर चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो कौन सा हार्मोन। अब बच्चे का यहाँ पर अगर डिलीवरी होता है तो सुनना ध्यान से, उससे पहले थोड़ा सा जान जाओ कि यहाँ से एक गर्भनाल निकली होती है बच्चे का, क्या निकली होती है, गर्भनाल, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। जब बच्चे माँ की गर्भ में होती है, जब बच्चे, तो बच्चा को भी तो बताओ जीवित है ना जी, तो उसको खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो वो खाना पीना जो बच्चे को जब गर्भ में होने के बाद मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, किसके थ्रू। क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे जब माँ की गर्भ में होते हैं तो उसे भोजन किस माध्यम से प्राप्त होती है, प्लेसेंटा, जिसको बोलते हैं हिंदी में गर्भनाल, क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं, ठीक है।